एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिडश्योर मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4C, एक्सरसाइज 4A एंड एक्सरसाइज 4B हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो नाउ let's get started our video. So our question number 1 of this exercise is solve the following equations. मतलब कि एक्सरसाइज 4A एंड एक्सरसाइज 4B में भी हमने इक्वेशंस ही सॉल्व करी थी, बट वो थोड़ी छोटी छोटी इक्वेशंस थी। अगर आपने वो इक्वेशंस नहीं करी तो इक्वेशंस आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो इक्वेशंस आएगी तो ही आपको ये बड़ी वाली इक्वेशंस आएगी। मतलब कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी एंड आपको इंटरेस्ट भी आएगा इनको सॉल्व करने में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे जैसे का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में आपके पास में है -20 = 5 2x + 1। तो इस क्वेश्चन में मैं एक थोड़ी सी बात बता देती हूँ, जैसे कि आपको कोई भी डिजिट को ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो दोनों से होगी। ओके, इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, बस ये ध्यान रखना है। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है आपका, ऐसे समझ लो। जैसे कि अब ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में है -20 = अब 5 ब्रैकेट में देन ओके, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। सो 5 को सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई करना है, देन 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 2 जा 10, सो 10x + 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके, सो अब तो आपका इक्वेशन बन गया है, तो इसे सॉल्व कर लेना है। एक सॉल्व कैसे करोगे तो आपको पता है, अगर इक्वल्स टू के साइड इस साइड लेकर जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। सो -20 - 5 = 10x। एज यू नो डैट माइनस माइनस प्लस होता है, सो 20 + 5 = 25 = 10x। x की वैल्यू निकाल लीजिए, -25 / 10। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इस आंसर को छोड़ सकते हैं। वैसे ये कट हो रहा है 5 की टेबल से, 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25। ओके, सो आप कट भी कर सकते हैं, डिवाइड करके आगे का आंसर भी लिख सकते हैं। सो अब हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में भी सेम है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 5 2 = 10 -5x = 5x = 20। देन इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे कि -5x = 20, ये पॉजिटिव 10 इस साइड ले जाओगे तो -10 हो जाएगा। सो -5x = 20 - 10 करोगे तो क्या आएगा, 10। ओके, सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 / 5 करोगे। ओके, 10 / 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। -x = 2 है, सो ये माइनस आप इस साइड ला सकते हो। सो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -2। ओके, मैं बिल्कुल आराम से ध्यान से बता रही हूँ। इन इक्वेशंस को ज़रूर आप बिल्कुल अच्छे से समझिए और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इक्वेशंस आपके बहुत यूज़फुल रहेगी और आपके बहुत काम आएगी आगे की क्लासेस में भी। ओके, सो अब हम सी पार्ट देखिए। सी पार्ट थोड़ा अलग सा है, इसको करने में मज़ा आएगा आपको। ओके, मज़ा आई मीन्स मतलब कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ इन इक्वेशंस को करना है, तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा तो ये इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व होगी आपकी। जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है सबसे पहले तो 3x, देन -3 5 = 15 / 4 = 6। जैसे कि आप जानते हो इक्वल्स टू की साइड है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। देन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कुछ नहीं करना है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो 3x - 15 = 6 4 = 24, ये आ जाएगी आपके पास। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको अभी तक तो आ ही गया होगा, x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। इसमें x की वैल्यू आप निकालना, x = 24 + 15, जो आएगा उसे डिवाइड कर देना 3 से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ डी पार्ट हम देख लेते हैं। डी पार्ट में भी कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3n - 3 5 = 15 = 21। देन आपको n की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता ही होगा। n = 21, ये इधर लेकर जाओगे, सो +15 हो जाएगा। ओके, +15 / 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेम इसी तरीके से आपको ई पार्ट में करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 10y + 5 = 25, तो है ही, इसमें y की वैल्यू निकाल लेना। देन एफ पार्ट में देखो, एफ पार्ट में इसको मल्टीप्लाई करने पे होगा 3x - 3 4 = 12 = 12। सो आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, 12 + 12, देन डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। ओके, ये इक्वेशंस मैं ऊपर से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करो, आपको समझ आए। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। नाउ जी पार्ट,
जी पार्ट भी हम देख लेते हैं। जी पार्ट भी सेम इजी है। 4 3 = 12 माइनस 4x इक्वल्स टू 28। ओके, सो आपको इसके अंदर x की वैल्यू निकाल लेनी है, आपकी निकल जाएगी। सो x इक्वल्स टू 28 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस x रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में हो जाएगा आपके पास। ओके, देन उसके बाद में एच पार्ट में बता देती हूँ आपको। एच पार्ट थोड़ा मतलब कि ध्यान से करने का है। इसके अंदर देखो 3 देन -2 है। अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओनली 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ब्रैकेट लगाना है। जैसे कि 3 माइनस आपने लिख दिया, देन आपको ब्रैकेट में लिखना है 2 2 = 4 माइनस 2y = 2y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है आपको। 3 माइनस 4, एज यू नो डेट माइनस माइनस प्लस होता है, सो प्लस 2y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा आपके पास में। ओके, देन आपको ओनली सॉल्व कर लेना है। 4 माइनस 3 कितना होगा, -1 प्लस 2y इक्वल्स टू 7। देन 2y इक्वल्स टू 7, ये माइनस का 1 इक्वल्स टू के साइड ले जाएंगे, 7 + 1 हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। ओके, इस तरीके से आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी। देन उसके बाद में आई पार्ट। सो आई पार्ट इज ऑल्सो ईजी। 3n - 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3n - 3 5 = 15 इक्वल्स टू -21। ओके, ये 15 है। सो आपको n की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन में, आपका आंसर ज़रूर दूंगी। बट आप ये क्वेश्चन जितना आप खुद से मतलब आपको भी मैं सॉल्व करोगे तो आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास में इक्वेशंस है, बट इसमें फ़र्क है। ओके, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाला ही फ़र्क है बस, मतलब कि थोड़ा ट्रिकी टाइप में है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये भी, ऐसे समझ लो। जैसे कि ए पार्ट में देखो -x - 3 = 4 है। सो x की वैल्यू निकालनी है तो -x ऐसे कैसे रहने दो, इक्वल्स टू 4, माइनस का 3 इस साइड लेकर जाओगे तो 4 + 3 हो जाएगा। सो -x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 7। सो ये माइनस है, ये इस साइड चला जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -7। ओके, सेम इसी तरीके से बी पार्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। बी पार्ट में भी कुछ भी नहीं है, 5y ऐसे कैसे रहने दो, 54 + 11 हो जाएगा। एंड y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास हो जाएगा 54 + 11 जो आएगा उसे डिवाइड कर देना 5 से। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सी पार्ट भी बहुत इजी है। सी पार्ट में कुछ नहीं है, 2x + 7 = 17 है। सो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 17 - 7 जो आएगा उसे डिवाइड कर देना 2 से। अब ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट आप यही लिख कर कहीं डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने ए पार्ट बी पार्ट और पिछले क्वेश्चन में भी करवाया ना। बिल्कुल पहले ये लिखना है, देन उसके बाद में जो स्टेप आए वो लिखना है, देन उसके बाद में लास्ट स्टेप आपका ये आएगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से करना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ओनली। ओके, सो डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, आपको स्टेप बाय से करना है। सो नाउ डी पार्ट अब हम देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या है, 2 देन -3, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो +a इक्वल्स टू -1। आप यही पे गलती मत कर जाना, -a लिखकर, यहाँ पर +a हो रहा है। ओके, बस फिर आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई इजीली। सो 3 - 2 = -1 प्लस a इक्वल्स टू -1। सो a की वैल्यू आ जाएगी -1 इधर लेकर जाओगे तो +1, प्लस माइनस माइनस होता है। सो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। ओके, सेम इसी तरीके से ई पार्ट वही इजी है। 7x की वैल्यू निकाल लेना, 27 + 1 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। ओके, देन एफ पार्ट में भी y की वैल्यू निकालनी है। सो y की वैल्यू में आपका लास्ट स्टेप आएगा 29 - 8 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सेम इसी तरीके से जी पार्ट अब हम देख लेते हैं। जी पार्ट थोड़ा ट्रिकी सा है, इसके अंदर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके, सो प्लस में है, यहाँ पर ये मत करना कहीं यहाँ पे ऐसे कर दो, a/5 + 3 दे रखा है इक्वल्स टू 2 है तो इसके नीचे 1 मान के सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऐसा नहीं करना है क्योंकि बीच में पॉजिटिव भी है, इसको भी देखना है। ओके, सो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 5। देन 5 का 5 में कितनी बार डिवाइड जाता है, 1 टाइम। सो 1a जब a प्लस 5 का 1 में 5 टाइम्स जाता है। सो 5 3 जब 15 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1।
अब ये एक हुआ है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास आएगा a प्लस 15 इक्वल्स टू 10। ओके, सो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 माइनस 15। सो 10 माइनस 15 होगा -5। ओके, -5 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी इजी है, टी की वैल्यू निकालनी है। सो टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 ये प्लस का 28 इधर जाओगे तो -28 डिवाइडेड बाय लास्ट में 5 कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, आई पार्ट में आपको ध्यान रखना है, एज यू नो डेट माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, आपको ये जो वन एक्सरसाइज में था ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये आपका हमेशा काम आने वाला है, तो इसको तो याद ही रखना है आपको। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो m प्लस 4 इक्वल्स टू 9। सो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9 माइनस 4 कर देना, आपके m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बस ये है कि आपको देखो एक्स वाले टी वाले डिजिट्स के साथ आपके पास में दो दो डिजिट दे रखी है, और डिजिट्स भी तो है ही, वो तो रहेगी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। बस जैसे कि आपके पास में किसी डिजिट के साथ ये वेरिएबल्स होना, तो उनको एक साइड रखना है इक्वल्स टू के, एंड जो डिजिट डिजिट है उनको एक साइड रखना है एंड सॉल्व कर देना है। बिल्कुल ईजिली चुटकियों में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हम देख लेते हैं एक बार। सो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हम बी को इस साइड रखेंगे। सो माइनस बी ऐसे कैसे, अगर पॉजिटिव बी को इस साइड लेकर आएंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी इक्वल्स टू +3 ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे। देन -33 को अगर हम इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में 33 हो जाएगा ये। ओके, ये हो गया। जब माइनस माइनस प्लस होता है, बी के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, सो माइनस माइनस प्लस होता है, सो आ जाएगा आपके पास में 2b इक्वल्स टू, अब ये 33 में से 3 माइनस करना है, माइनस वाली डिजिट पड़ी है इसलिए आपका आंसर माइनस में आएगा। सो 33 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 30। सो बी की वैल्यू आप निकाल लोगे, -30 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 15। ओके, तो ऐसे आपको ये सॉल्व कर लेना है। नाउ बी पार्ट भी हम देख लेते हैं। बी पार्ट में 4t ऐसे कैसे लिखना है, देन ये वाले t को इधर ले आएंगे तो -t इक्वल्स टू 15 + 5 को इधर ले जाएंगे -5 हो जाएगा। सो 4t - t इक्वल्स टू 3t, कुछ नहीं है मतलब 1 है इसके आगे। ओके, 15 - 5 10 हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 डिवाइडेड बाई 3। नाउ इसी तरीके से सी पार्ट भी हम देख लेते हैं। सी पार्ट में है -5x को ऐसे कैसे लिखना है, +3x को इस साइड लाओगे तो -3x हो जाएगा इक्वल्स टू -6, 18 को इस साइड लेकर जाओगे तो -18 हो जाएगा। बस इस साइड उस साइड लेकर जाना है इक्वल्स टू के, और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ओके, सो माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा माइनस में। ओके, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, सो 24 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों डिजिट माइनस में है। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 8x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ डी पार्ट भी हम देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके पास में 3x - 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5 2 जा 10। सो 10x + 5 1 जा 5। ओके, नाउ x वाली डिजिट को रख लेते हैं इधर, 3x - 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 5, ये वाला पॉजिटिव में हो जाएगा +9। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इधर जो आएगा वो, इधर जो आएगा वो, देन उसके बाद में आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, अभी तक तो उम्मीद करती हूँ आपको x की वैल्यू निकालना आ ही गया होगा। ओके, सो ई पार्ट भी देख लेते हैं। ई पार्ट में 7x - 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 43, प्लस का 13 इधर ले जाएंगे, 43 - 13 हो जाएगा। ओके, देन आपको इसको तो सॉल्व कर ही लेना है, आपको उम्मीद करती हूँ तो सॉल्व कर ही लोगे आप। अगर फिर भी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जरूर बता दूंगी। ओके, नाउ एफ पार्ट में भी कुछ भी नहीं है। एफ पार्ट में 4a ऐसे कैसे, -2a हो जाएगा इक्वल्स टू 4 + 8 हो जाएगा। देन 4 - 2 इज 2a एंड 8 + 4 इज 12। ओके, सो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 6।
So now let's move on our next question, question number 4. So question number 4 है आपके पास में, कंस्ट्रक्ट टू इक्वेशन सॉल्विंग विथ x इक्वल्स टू 5. सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है. इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया है. आपको 2 इक्वेशन बनानी है ताकि उसका आंसर आपके पास में, उसमें x की वैल्यू आपके पास 5 आनी चाहिए. जैसे कि हम एक इक्वेशन ले लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x + 2 इक्वल्स टू 17. अब इसको सॉल्व करके देख लो. चाहे से आप 3x इक्वल्स टू 17 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 15. ओके, सो इक्वल्स टू 3x. तो ऐसे कैसे, सो x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में आएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 5. सो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी एक तो. ओके, एंड आपको इसके अंदर 2 इक्वेशन बनानी है. मैं आपको इक्वेशंस बता देती हूँ ओनली. फर्स्ट इक्वेशन ए पार्ट का बता रही हूँ. ए पार्ट के अंदर फर्स्ट इक्वेशन आपके पास रहेगी 3x + 2 इक्वल्स टू 17. जरूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन बनाओ. आप कोई सी भी बिल्कुल छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी, कैसी भी इक्वेशन बना के लिखो. बस x की वैल्यू आपके पास में 5 आनी चाहिए. ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए. ओके, तो आप कैसे भी इक्वेशन बना सकते हो. आपने 4a 4b 4c में भी आपने इक्वेशन सॉल्व करी है. मतलब आप कैसी भी इक्वेशन बना सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन लिखो. बस आपके अंदर, इसके अंदर कंडीशन है कि आपके x की वैल्यू 5 आनी चाहिए. तो इसके अंदर मैं आपको आंसर बता देती हूँ. जैसे कि सेकंड इक्वेशन हम बना सकते हैं 5x - 4 इक्वल्स टू 21. इसके अंदर भी x की वैल्यू 5 ही आएगी. आप सोल्व करके देख लीजिएगा. एंड बी पार्ट भी हम देख लेते हैं. बी पार्ट में एक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में 2x + 5 इक्वल्स टू -1. इसको सॉल्व करने पर -3 आएगा. एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 5x - 9 इक्वल्स टू -24. सो आप ये इक्वेशंस लिख सकते हैं. अगर आपको कोई और इक्वेशन बनानी है तो आप वो भी बनाकर लिख सकते हो. फील फ्री टू राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब कोई सी भी इक्वेशन लिखो आपका आंसर ये आना चाहिए. बस ये कंडीशन दे रखी है. ओके, सो नाउ आवर एक्सरसाइज इज completed. Thank you so much for watching this video till the end. Please like this video and share this video with your friends and subscribe to our channel Hard Work Academy. Thank you.